हाय गाइस, आई एम एडवोकेट धनवानी। मैं बात करता हूँ कानून की। आज बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 21 की। दोस्तों, आर्टिकल 21 केवल एडवोकेट्स, लॉ स्टूडेंट या कंपटीशन की तैयारी करने वालों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति जो भारत में रहता है उसे इस आर्टिकल के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि ये आर्टिकल हमें बहुत सारे अधिकार देता है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, भारत में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, भोजन का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, रैगिंग से संरक्षण का अधिकार, धूम्रपान के धुएं से संरक्षण, हथकड़ी लगाने से संरक्षण, स्पीडी ट्रायल, बिजली पानी का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, फ्री लीगल एड और इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं जैसे बहुत सारे अधिकार इस आर्टिकल में आते हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल 21 क्या है। दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 3 में बहुत सारे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उनमें से ही आर्टिकल 21 भी एक हमारा मूल अधिकार है। अब बात करेंगे मूल अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार वह होते हैं जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए या अपने जीवन में तरक्की करने के लिए या अपने जीवन की रक्षा करने के लिए न्यूनतम अधिकारों की आवश्यकता होती है, और ऐसे अधिकारों की गारंटी संविधान द्वारा दी जाती है। यानी कोई भी सरकार या राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है, ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती है जिससे किसी व्यक्ति के इन अधिकारों यानी मूल अधिकारों का वायोलेशन या हनन हो। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का वायोलेशन या हनन होता है तो वह व्यक्ति सीधा ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे ही सरकार के ऐसे कार्यों को या सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे नियमों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आर्टिकल 21 न केवल नागरिकों के लिए है, बल्कि वह सभी लोग आर्टिकल 21 का लाभ ले सकते हैं। आर्टिकल 21 का सबको अधिकार है जो भारत में रह रहे हैं, चाहे वह विदेशी ही क्यों ना हो। आर्टिकल 21 सब मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि जीवन जीने का अधिकार ही नहीं है तो बाकी अधिकारों का हम क्या करेंगे। आर्टिकल 21 का अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को तो प्राप्त है ही है, साथ में ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जितने भी केसेस जनहित याचिका के तहत यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश किए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल 21 को ही कोट किया जाता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग अ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें तीन बातें हैं, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी भारत में रहने वाले हर व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, उसे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मूल अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जरिए ही वंचित किया जा सकता है, दूसरे किसी तरीके से नहीं। शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने इसका नैरो इंटरप्रिटेशन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1952 के केस में कहा, ये अधिकार केवल एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि कार्यकारिणी के विरुद्ध है, लेजिस्लेचर के विरुद्ध नहीं। यानी कि कोई कानून बन जाने पर किसी भी व्यक्ति की आज़ादी को वापस लिया जा सकता है, और पर्सनल लिबर्टी को केवल शारीरिक आज़ादी तक ही सीमित रखा। कार्यकारिणी या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसी की पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन करने पर वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता था, लेकिन यदि संसद या विधानसभा ने ऐसा कोई कानून पारित कर दिया है तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता था। ये आर्टिकल 21 का बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन था। साधारण भाषा में इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे 1952 में ए.के. गोपालन के केस के समय किसी जिले के कलेक्टर ने ये आदेश निकाल दिया होता कि कोई भी व्यक्ति शाम को 6 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं जा सकता है, तो उस आदेश के खिलाफ, उस कलेक्टर के आदेश के खिलाफ वह कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता था। लेकिन यदि कोई राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार ऐसा कोई नियम बना देती तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि इसके अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टर्म को यूज़ किया गया है। ये टर्म इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड में जब पार्लियामेंट कोई कानून पारित कर देती है तो उस कानून को
कोर्ट द्वारा रिव्यू नहीं किया जा सकता, यानी वहाँ का सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता है। ये बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन था, लेकिन आगे चल कर के सुप्रीम कोर्ट ने इस नैरो इंटरप्रिटेशन को बदल दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प केस आता है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर खड़क सिंह के ऊपर डकैती का आरोप था, लेकिन वो डकैती के आरोप से मुक्त हो गया था, यानी कोर्ट ने उसे बरी कर दिया था। कोर्ट के बरी करने के बावजूद यूपी पुलिस को लगता था कि ये व्यक्ति वहाँ का रॉबिन हुड है, यानी वो अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है। इसलिए उसके ऊपर निगरानी रखना शुरू कर दी, और निगरानी रखने के दौरान रात को बहुत देर बाद भी उसके घर जाते थे और ये चेक करते थे खड़क सिंह अपने घर आ गया है या नहीं। खड़क सिंह इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को थोड़ा सा चेंज कर दिया। दोनों में क्या फ़र्क है इसके बारे में बात करते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर जो भी कानून बना होता है उसे वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय इंटरप्रेट कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है वह अमेरिकन सिद्धांत है, यानी अमेरिका में कोई भी कानून बनता है तो उसका वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है रिव्यू करने का। यदि कोई कानून ऐसा है जो मनमाना है, रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का वायलेशन करता है, तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यही बात खड़क सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही। खड़क सिंह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी नियम ऐसा नहीं हो सकता जो मनमाना हो, जो रीजनेबल ना हो, जो नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध हो। और इसीलिए ये कहा गया कि मानव जीवन केवल जानवरों जैसा जीवन नहीं होना चाहिए, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। ऐसा जीवन होना चाहिए जिसमें उसकी डिग्निटी बनी रहे। और इस तरीके से इस आर्टिकल का सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन किया। आगे चल करके ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन बढ़ाते। अब बात करते हैं मेनका गांधी जी के केस की। ये मेनका गांधी कौन है? जी हाँ, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, श्रीमती मेनका गांधी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आर्टिकल 21 की बात हो और श्रीमती मेनका गांधी की बात ना हो, ये संभव ही नहीं है। श्रीमती मेनका गांधी का केस 1978 का है और बहुत महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि ये केस हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और इसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का बहुत ही ज़बरदस्त इंटरप्रिटेशन किया और उसके बाद बहुत शानदार जजमेंट्स आए। तो बात करते हैं मेनका गांधी के केस की। श्रीमती मेनका गांधी का पासपोर्ट बना हुआ था, लेकिन पासपोर्ट अथॉरिटी ने उन्हें नोटिस दिया था कि वह 7 दिन के अंदर अपना पासपोर्ट जमा करा दें। मेनका गांधी इस मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया गया कि मेनका गांधी को एक जांच आयोग के सामने पेश होकर के जांच में सहयोग करना है, इसलिए उनका पासपोर्ट मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाइफ का मतलब केवल जानवरों जैसा जीवन जीना नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीना है, और इसके अंदर विदेश जाने का अधिकार भी शामिल है। और साथ ही साथ आर्टिकल 19D के अंदर जो भ्रमण का अधिकार दिया गया है, उसका विस्तार आर्टिकल 21 में विदेश जाने के अधिकार तक बढ़ा दिया गया। इस प्रकार ये बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट किए जिसके अंदर आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन बढ़ाया गया। जैसे जॉली जॉर्ज वर्गीस बनाम कोची बैंक का एक केस है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई गरीब व्यक्ति गरीबी के कारण अपना लोन नहीं चुका पाया है तो उसको सिविल जेल नहीं भेजा जाएगा, बशर्ते वो ईमानदार होना चाहिए। इस तरीके से आर्टिकल 21 का उसको संरक्षण दिया गया। फिर एक केस आता है एशियाड खेल में मजदूरों द्वारा की जाने वाली मजदूरी। एशियाई खेलों के टाइम कुछ मजदूरों को मजदूरी पे नियुक्त किया गया था और प्रतिदिन 9 रुपये उनको मजदूरी दी जानी थी, परंतु ठेकेदार के जमादार द्वारा 1 रुपया कमीशन काटकर केवल 8 रुपये उन्हें दिया जा रहा था। इस मामले में भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी आवश्यक है और न्यूनतम मजदूरी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। इस तरीके से न्यूनतम मजदूरी भी एक संवैधानिक अधिकार बन गया। इसके बाद एक दिल्ली डेवलपमेंट का केस है, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय हमारा देश इतना सक्षम नहीं है कि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो मान लिया कि रोजगार का अधिकार भी आर्टिकल 21 में, साथ ही साथ ये माना कि सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है
कि रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया जा सके। इसके बाद बहुत एक महत्वपूर्ण केस इसके बाद एक केस आता है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण रहित वायु और जल का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है, ये भी एक मूलभूत अधिकार है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य में कहा शिक्षा का अधिकार भी एक मूल अधिकार है। इसके बाद संविधान के 86वें संशोधन में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के प्रत्येक बालक को राज्य द्वारा फ्री और कंपल्सरी शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे पहले ये एक राज्य का कर्तव्य था, यानी नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य का ये कर्तव्य था कि वह हर व्यक्ति को शिक्षा दे। लेकिन यदि कोई राज्य इस कर्तव्य को पूरा नहीं करता है तो इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाया जा सकता था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के बाद ये एक संवैधानिक अधिकार बन गया है कि प्रत्येक बच्चा जो 6 से 12 वर्ष का है उसे फ्री व कंपल्सरी शिक्षा दी जाए। इस तरीके से ये आर्टिकल अपना दायरा बढ़ाता गया। इसके बाद एक केस आता है परमानेंट कटारा बनाम भारत सरकार का। इस केस से पहले यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल होता था और उसे अस्पताल ले जाया जाता था तो डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज शुरू नहीं किया जाता था और कहा जाता था कि पहले पुलिस में जाएं, मुकदमा दर्ज कराएं, पुलिस अपनी औपचारिकताएं पूरी करेंगी, उसके बाद ही डॉक्टर इलाज करते थे। इसकी वजह से कई बार दुर्घटना में घायल व्यक्ति मर भी जाता था। परमानेंट कटारा के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यदि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल लाया गया है चाहे दुर्घटना में भी हो, पहले उसका इलाज किया जाना चाहिए, बाकी औपचारिकताएं बाद में। ये अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और बहुत सारी मृत्यु जो दुर्घटना में होती थी वो कुछ हद तक कम हो गई। इसके बाद एक MM हास्काटात का एक मामला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लीगल एड को संवैधानिक अधिकार माना, जबकि लीगल एड भी नीति निर्देशक तत्वों का ही एक भाग था। इसी तरह हुसैन आरा खातून का एक केस है जिसमें स्पीडी ट्रायल को भी कोर्ट ने संवैधानिक अधिकार माना। दोस्तों, आर्टिकल 21 को आपातकालीन के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता। ये इतना महत्वपूर्ण अधिकार है, दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है। ये आर्टिकल का दायरा सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों के अंदर बढ़ा दिया। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक मैं पूरा कर रहा हूँ। साथ ही एक बात और, इसके अलावा राइट टू डाई, आधार कार्ड केस, टेलीफोन टैपिंग केस, ट्रांसजेंडर केस, संथारा केस, धारा 377 का केस, ये महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल की व्याख्या बढ़ाई है, जिसके बारे में